हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.7 का क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? फाइंड। यहाँ पे हमें डिवीजन फाइंड आउट करना है। बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये लिखा है 7 डिविजिबल बाई 3.5। यहाँ पे जितने भी ये जो नंबर दे रखे हैं इनको हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन में लिख लेंगे पहले। तो यहाँ पे अगर इसको फ्रैक्शन में लिखें तो ये आएगा 7/3.5। अब यहाँ पे अगर ऊपर देखें तो 7 है, नीचे क्या है 3.5। यहाँ पे एक डेसिमल के बाद एक नंबर है। इस डेसिमल के बाद जब एक नंबर है तो हमें क्या करना है, ऊपर भी एक डेसिमल बनाना है और उसके बाद एक नंबर होना चाहिए। यानी हम इसको लिख सकते हैं 7.0। अब यहाँ पे भी डेसिमल के बाद एक नंबर है, यहाँ पे भी डेसिमल के बाद एक नंबर है, तो इस डेसिमल को हटा देंगे तो ये आएगा 70/35। और 35 टू जा क्या होता है 70, तो ये आ गया 2। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। तो यहाँ पे ये क्या दे रखा है 36 और नीचे लिखेंगे हम इसको 0.2 को। अब यहाँ पे 36 के बाद तो डेसिमल लगा नहीं है तो हम एक डेसिमल लगा के 0 बढ़ा देंगे। अब डेसिमल से डेसिमल हट जाएगा तो ये क्या बचेगा 360/2। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये क्या आएगा 2 1 जा 2, 1 इधर जाएगा, 2 8 जा 16 और फिर 0। अब आते हैं नेक्स्ट पे। तो यहाँ पे ये क्या दे रखा है 3.25/0.5। अब यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने नंबर दे रखे हैं, 2 नंबर, नीचे एक ही दे रखा है। तो पहले तो हमें डेसिमल के बाद नंबर सेम करने होते हैं, तो यहाँ पे हम एक 0 बढ़ा लेंगे। अब डेसिमल के बाद यहाँ भी 2 नंबर हैं, यहाँ भी 2 नंबर हैं, डेसिमल को डेसिमल से हटा देंगे। अब यहाँ पे नीचे आ गया 50। तो पहले तो क्या करेंगे, हम 25 का टेबल पढ़ लेते हैं सीधे। 25 टू जा 50, 25 टू जा 50 आ जाएगा। 50 तो 32 से ज़्यादा होता है, तो क्या करेंगे 25 1 जा 25, यहाँ पे 7 बचेगा, 7 इधर जाएगा 75 हो जाएगा। 25 3 जा 75, 13/2 आ गया। और 13/2 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो ये क्या आएगा 2 6 जा 12, या फिर इसको हम अलग से डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे 13 लिखते हैं, यहाँ पे 2 लिखते हैं। 2 6 जा 12, यहाँ पे 1 बचेगा। अब यहाँ पे तो कोई नंबर बचा नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेसिमल बढ़ा लेंगे और यहाँ पे 0 लगा देंगे। 2 5 जा 10। तो आंसर जो आएगा वो आएगा 6.5। ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। तो ये क्या आएगा हमारा, इसको फ्रैक्शन में लिख लेते हैं पहले। 30.94 डिविजिबल बाई 0.7। अब यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 नंबर हैं, नीचे डेसिमल के बाद एक ही नंबर है, तो हम इसको भी 2 नंबर बना लेते हैं। यहाँ से डेसिमल हटाएंगे, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा 3094/70। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये नीचे 70 है, 70 हमारा 7 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को 7 से डिवाइड करके चेक कर लेंगे। 3094 को अगर हम 7 से डिवाइड करें तो ये क्या आएगा 7 4 जा 28, 30 में से 28 जाएगा, 2 बचेगा, इस 9 को उतार लेंगे। 7 4 जा 28, 29 में से 28 जाएगा, 1 बचेगा, इस 4 को उतार लेंगे। 7 2 जा 14। तो यहाँ पे जो ऊपर आएगा वो क्या आया 442। तो यहाँ पे हम इसको डिवाइड करेंगे 7 से, तो ये आएगा 442 और ये आएगा 7 1 जा 7 यानी कि 10 आ जाएगा। अब यहाँ पे नीचे क्या है 10 है, अगर हम इसमें से एक 0 हटाएंगे तो एक नंबर के बाद डेसिमल लग जाएगा, तो यहाँ से जब 0 हटाएंगे तो डेसिमल यहाँ पे लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 44.2। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट हमें किस तरह से दे रखा है, यहाँ पे देखो 0.5 डिविजिबल बाई 0.25। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे। तो फ्रैक्शन में किस तरह से लिखेंगे 0.5/0.25। अब यहाँ पे 0.5 है और नीचे 0.25 है, नीचे 2 नंबर हैं, ऊपर एक ही नंबर है, तो ऊपर भी हमें 2 नंबर बनाने हैं इस तरह से। अब यहाँ पे ये 0 पॉइंट, इसके बाद भी 2 नंबर है, 0 पॉइंट यहाँ पे भी 2 नंबर है, तो डेसिमल को हटा देंगे, तो ये आ जाएगा 50/25। 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, तो ये आ जाएगा
2। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट किस तरह से दे रखा है 7.75 डिविजिबल बाई 0.25। अब यहाँ पे देखो डेसिमल के बाद भी 2 नंबर है, यहाँ पे भी डेसिमल के बाद 2 नंबर हैं। डेसिमल को डेसिमल से हटा देंगे तो ये क्या बचेगा 775 डिवाइडेड बाई 25। अब यहाँ पे हम इसको डिवाइड कर लेते हैं 25 से। तो 775 अगर हम इसको डायरेक्टली 25 से डिवाइड करें तो ये क्या आएगा 25 3 ज़ा 75। यहाँ पे 7 में से 5 गया 2 बचेगा, इस 5 को उतार लेंगे। 5 25 1 ज़ा 25 तो ये आ गया 31। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा उसको हम लिखेंगे 31। अब आते हैं नेक्स्ट पे। तो ये क्या दे रखा है, इसको पहले हम फ्रैक्शन में लिख लेते हैं 76.5 अपॉन 0.15। अब यहाँ पे डेसिमल के बाद एक ही नंबर है तो हम इसको 2 नंबर बना लेते हैं, क्योंकि नीचे डेसिमल के बाद 2 नंबर हैं। अब डेसिमल को डेसिमल से हटा देते हैं तो ऊपर क्या बचेगा 7650 अपॉन 15। तो अब हम ऊपर वाले को 15 से डिवाइड कर लेते हैं। तो किस तरह से करेंगे 7650 को 15 से डिवाइड करना है। तो 15 का टेबल पढ़ते हैं। 15 5 ज़ा 75। तो यहाँ पे 15 5 ज़ा 75 लिखेंगे। 6 में से 5 गया 1 लिखेंगे, इस 5 को उतार लेंगे। 15 1 ज़ा 15, कुछ नहीं बचेगा, ये 0 बचेगा और इस 0 को डायरेक्टली यहाँ पे लगा देंगे तो ये आ जाएगा 510। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट हमें किस तरह से दे रखा है इस तरह से। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं फ्रैक्शन फॉर्म में 37.8 अपॉन 1.4। अब यहाँ पे इस डेसिमल को इस डेसिमल से हटा देते हैं तो ये क्या बचेगा 378 अपॉन 14। अब यहाँ पे अगर हम ऊपर वाले को देखें तो ये 2 से कट रहा है और नीचे वाला भी 2 से कट रहा है, तो पहले हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे अगर ऊपर वाले को डिवाइड करें तो 2 1 ज़ा 2, या अलग से डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे 378 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 3 में से 2 गया 1 बचेगा। 7 को उतार लेंगे, 2 8 ज़ा 16, 7 में से 6 गया 1 बचेगा, इस 8 को उतार लेंगे। 2 9 ज़ा 18। तो यहाँ पे इस तरह से ये आ जाएगा। तो अब यहाँ पे जो हमें मिलेगा 2 से डिवाइड करने पर वो मिलेगा 189 और इसको 2 से डिवाइड करेंगे 2 7 ज़ा 14। अब ये जो आया है इसको हम क्या करते हैं 7 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 189 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा 7 2 ज़ा 14, 8 में से 4 गया 4 बचेगा, इस 9 को उतार लेंगे। 7 7 ज़ा 49। तो आंसर आया 27। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 27। अब आते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट किस तरह से दे रखा है 2.73 डिविजिबल बाई 1.3। तो सबसे पहले इसको हम फ्रैक्शन में लिख लेते हैं 2.73 अपॉन 1.3। अब यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 नंबर हैं, यहाँ पे डेसिमल के बाद एक ही नंबर है तो हम इसको भी 2 नंबर बना लेंगे। डेसिमल को डेसिमल से हटा देंगे। अब यहाँ पे ये आएगा 273 अपॉन 130। अगर नीचे वाले को देखें तो ये 13 से डिविजिबल है, 13 10 ज़ा 130। ऊपर वाले को हमें 13 से चेक करना है तो क्या करते हैं पहले ऊपर वाले को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे 273 को डिवाइड करते हैं हम 13 से। 13 2 ज़ा 26, यहाँ पे 7 में से 6 गया 1 बचेगा, इस 3 को उतार लेंगे। 13 1 ज़ा 13, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। तो अगर इसको हम 13 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर बचेगा 21 और नीचे बचेगा 10। अब यहाँ पे नीचे एक 0 है तो इस अगर हम 0 को हटाएंगे तो ऊपर एक नंबर के बाद डेसिमल लग जाएगा तो ऊपर आ जाएगा 2.1। ये हमारा आंसर हो जाएगा। लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही।